सुनाओ बीएसई लिमिटेड अब देखिए 2675 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिला एंड यहां पर ना बस एक रेंज बन चुकी है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। अच्छा मैं वो रेंज की बात नहीं कर रहा हूं, रेंज काफी नैरो हो चुकी है एंड जिस तरीके से मार्केट यहां पर ना ऑल टाइम हाई के अराउंड है। देखिए मार्केट का मैं नहीं कह सकता कि भाई क्या उसको टूटना है, क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स अब शुरुआत होने में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। 4 दिन छोड़ दीजिए, 8 तारीख को मेरे ख्याल से एवेन्यू सुपरमार्ट का नंबर है, यानी डी मार्ट का नंबर है। ठीक है, उसके बाद 12 जनवरी से अगर आप देखेंगे तो बड़ी कंपनियों के नंबर्स आने स्टार्ट होंगे एंड ऐसे में मार्केट क्या बिहेव करेगा मुझे नहीं पता, बट एक्चुअल बेसिस पर अब समय आ चुका है कि यहां पर जितना भी यहां पर आपका रेंज बना हुआ है बीएसई के अंदर जो कुछ भी है, ये अब अर्निंग से आपका जो है पता चल जाएगा कि इस स्टॉक के अंदर कोई भारी डिस्काउंट आने वाला है या फिर एक बड़ा यहां पर ना 3000 के ऊपर का एक क्रॉस होना है, प्राइस आना है। तो ये अभी यहां पर ना क्लियर होने वाला है। बस यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक एक क्या स्टोरी लग रही है। देखिए एक डबल टॉप जैसा तो फील है ही, पहली से ही डबल टॉप जैसा फील है ही है। लेकिन अगर आप देखेंगे अगर हम इसको क्रॉस कर देते 3000 के भाव को हम क्रॉस कर देते हैं तो ही एक बड़ा सर्ज हमको देखने को मिलेगा। अदरवाइज उससे पहले क्या हमको देखने को मिल रही है, अनिश्चितता। अनिश्चितता। अच्छा एनएसई का न्यूज भी आज आने चाहिए थी बट अभी तक वो आए नहीं है। शायद हो सकता है जनवरी लास्ट तक हमारे सामने एनएसई के आईपीओ की न्यूज आ जाए, क्योंकि अभी हमारे सामने एक ट्रिगर जो है वो पड़ा हुआ है टेबल पर एंड वो एक सबसे बड़ा ट्रिगर है एंड वो जब लिस्ट होगा ना उसकी वैल्यूएशन से आंका जाएगा बीएसई का क्या भाव होना चाहिए मार्केट के अंदर। उसके बाद क्या वो बड़ा सर जाएगा या बड़े बड़े जो वगैरह वगैरह जो चीजें हैं वो यहां पर ना हमारे सामने होती हुई देखने को मिलेंगी बीएसई की स्टॉक में। ये आप बात समझिए। तो एक बड़ा ट्रिगर जो है वो टेबल पर पड़ा हुआ है लेकिन अभी उसके ऊपर कुछ बात चर्चा हो नहीं रही है। ये सिंपल सी बात है। लेकिन आपके सामने अर्निंग्स खड़ी हैं, क्वार्टरली नंबर्स स्टार्ट होने वाले एंड मैं आपको बता दूं, चाहे आपके पास बीएसई हो या कोई भी स्टॉक हो, अगर मार्केट की क्वार्टरली अर्निंग्स खराब हुई Q3 की तो ये आप मान लीजिए मार्केट के अंदर लगेगा मेला अच्छी तरीके से। उसमें कौन सा स्टॉक कितना नीचे मिल रहा होगा मुझे नहीं पता। पॉसिबिलिटी यही है क्योंकि होप के जरिए जो है वो आप ज्यादा मार्केट को खींच नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा डिस्काउंट लग जाएगा, मेला लग जाएगा, चाहे वो बीएसई हो या आपका कोई और अदर स्टॉक हो, वो सब डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे होंगे। ये 2673 आपका भाव नहीं दिखेगा उसमें, ये उससे नीचे ही देखने को मिलने वाला है अगर क्वार्टरली अर्निंग जो है वो सही नहीं रही तो तैयार रहिए सारी चीजों के लिए, प्रिपेयर कर लीजिए। बट है क्या है कि अभी थोड़ा सा जो इंटरेस्ट है वो इन्वेस्टर का इतना मालूम सा नहीं पड़ रहा है। मतलब इन्वेस्टर एक ठहराव पर है। 25.10% का यहां पर डिलीवरी क्वांटिटी हमको देखने को मिली है एंड नॉर्मली अगर आप देखें 30% से एवव ही मोस्टली हमको देखने को मिलती थी। हाँ चलो मान लेते 29%, बट 25% और 23% की डिलीवरी क्वांटिटी या तो इन्वेस्टर कुछ सोच रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि बीएसई का जो इन्वेस्टर है वो कोई कच्चा खिलाड़ी तो नहीं है, वो सब कुछ जानता है टेक्निकल के बारे में। क्योंकि मैं दावे से कह सकता हूं रिलायंस हुआ, बीएसई को अगर मैं टॉप पर रखूं लिस्ट में टॉप पर, ये इस तरीके टेक्निकल वाले स्टॉक है कि आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी हैं तो आपको बीएसई पैसा देकर जाएगा अगर आपने उसको समझ लिया। ये सही बात है। ब्यूटीफुल टेक्निकली अगर कोई चलते हैं स्टॉक, बीएसई हुआ आपका, रिलायंस हुआ, ये आपके जो है ना बहुत टेक्निकल व्यू यहाँ पर ना अपना कर चलते हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर भी हैं तो भी बेनिफिट है, इन्वेस्टर भी हैं तो भी बेनिफिट है, बस आपको पकड़ना आना चाहिए। तो वो बीएसई जो है ना वो टॉप लिस्ट में है इस चीज़ में। तो इन्वेस्टर यहाँ पर ना कैसा भी हो लेकिन कमा कर ही निकलता है बीएसई के अंदर, ये तो बात है। लेकिन लेट्स ही देखते हैं कि क्वार्टरली अर्निंग, क्योंकि यही आपको सिर्फ और सिर्फ इस जगह पर काम करना है, प्राइस टू बुक वैल्यू पर। ये जो 17 टाइम जो देखने को मिल रहा है वो एक उससे कितना ऊपर हम जाएंगे, क्या वो 25 गुना हो जाएगा क्या? बात ये आ जाती है 25 गुना हो जाए तो तुमको ही तो महंगा मिल रहा है ना, वो सस्टेनेबिलिटी नहीं आ पाएगी, फिर वो टूट जाएगा। तो अभी जगह नहीं है, अभी जगह का मतलब इतना जगह नहीं है। 18.50 इतना टाइम अगर प्राइस टू बुक वैल्यू पर है
चलेगा, लेकिन 25 या 22-23 के आसपास का ये फिर चलेगा नहीं। तो क्वार्टरली अर्निंग्स बस यहाँ पर ना शुरुआत हो चुकी है, एंड ऐसा नहीं है कि आपके नंबर से ही सारी चीज़ें चेंज होगी, नहीं। वो जो TCS और इन्फोसिस एंड HCL टेक के एक ही दिन जो नंबर है ना, HCL टेक और TCS का, उन्हीं से मार्केट के अंदर पता लग जाना कि ये Q3 के नंबर जा किधर रहे। सो दैट तैयार रहिएगा, आपके नंबर आते आते मार्केट के अंदर बहुत कुछ हो चुका होगा। 1,08,751 करोड़ का मार्केट कैप है। मैं तो यही कहता हूं कि भाई तैयार इतना रहो कि यार ये अगर नीचे भी आता है ना, तब भी मेरे को यहाँ पर ना एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देगा, बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी देगा। यही अगर 1,80,000 करोड़ का मार्केट कैप होता तो मेरे अंदर डर आता कि यार ये स्टॉक जो है ये हो सकता है कि 30% 40% का जो है वो मेरे को यहाँ पर डेंट पड़ता हुआ देखने को मिल जाए, तो एक वो बड़ा प्राइस वो नीचे आ सकते थे। पर है क्या 1,08,000 करोड़ का मार्केट। मैं कहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अगर 20% का एक डिस्काउंट भी आ गया ना, तब भी मेरे को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है। बात यहाँ पर ही आ जाती है। और अगर वो डिस्काउंट मिला तब भी हम 2,000 को नहीं तोड़ेंगे, 2,000 के प्राइस को हम तोड़कर नीचे नहीं जाएंगे अगर मेरे को 20% का डिस्काउंट मिलता है तो ये ध्यान रखिएगा। तो सब कुछ है अपने पास, लेकिन बस यही है कि क्वार्टरली अर्निंग्स का दम हमें मिल जाए तो बहुत कुछ एनर्जी आ जाए। एनर्जी है, अभी भी स्टिल एनर्जी है, क्योंकि अब स्टॉक एक नैरो रेंज में आ चुका है, ये अपने आप में ही चल रहा है। सो लेट्स सी, देखते हैं। बट प्राइस टू बुक वैल्यू हो या पी रेशियो, अभी ये कंफर्ट जोन में है, लेकिन क्वार्टरली अर्निंग जितनी सॉलिड हो गई उतना ही होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ना, टेक्निकल व्यू जो है वो BSE के अंदर बहुत अच्छा ब्यूटीफुली बैठता है। सो दैट ये चार्ट जो है वो आपका इतना प्यारा चार्ट है कि पूछो मत। तो ट्रेडर्स यहाँ पर ना उसका मौका उठाते हैं। अब एक रेंज जो थी आपको याद होगी 2550 और 2600, अभी भी वही स्टिल है। अभी जो है कहाँ से घूमा ये स्टॉक, 2573, वहीं से तो घूमा है ये। अगर आप देखेंगे जूम करके आपको उसी जगह देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये 2573 हुआ, 2550, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक ये स्क्रीन पर है, डर आपका आएगा नहीं, आसानी से आपके अंदर डर आएगा नहीं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ऊपर में जो है वो 2800, ये काफी ज्यादा जो है आपका बड़ा रेजिस्टेंस बनकर जो है दिखा रहा है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है। बट अभी मूविंग एवरेज कहां पर है, मूविंग एवरेज आज देखिए। मूविंग एवरेज में आपसे कह रहा ना कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। वो मूविंग एवरेज से आप 2-3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, आज तो आपका टॉप भी वहीं पर बना है। आज जो डे हाई है वो मूविंग एवरेज पर ही बना है। 2600, माफ करिएगा, 2673, ये 2694, हाँ 2694 के अराउंड आपका जो है वो मूविंग एवरेज का प्राइस है। तो ये ध्यान रखिए। उसके बाद देखते हैं, अगर ये मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग दे जाए, 2700 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो वो काफ़ी पॉजिटिविटी आपको जो है वो दिलवाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है एक दिन की क्लोजिंग, अगर 1-2 दिन की क्लोजिंग अगर मूविंग एवरेज के ऊपर हो जाती है, वो पॉजिटिविटी लेकर आएगा, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लेकर आएगा। तो ये ध्यान रखिए। और एक बार 2800 टूटा तो फिर यहाँ पर ना सारी चीज़ें जो है वो एक झटके में चेंज हो सकती हैं। एंड उसमें कहीं ना कहीं अगर मार्केट का सपोर्ट मिल जाए, जैसे ऑल टाइम हाई पर कल जो है वो ट्यूसडे, तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, अगर वो मार्केट सपोर्ट मिल जाए तो क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखनी है आपको। एंड यहाँ पर इंटरेस्ट कभी कम नहीं होगा, मैं आपको सही बात बताऊं, क्योंकि अगर आपको पैसा बनाना है तो वो BSE ही बनाकर देगा, BSE ही बनाकर देगा। NSE तो बनाकर नहीं दे पाएगा, सिंपल सी बात है। BSE में ही दम है, NSE में नहीं। क्योंकि अगर वो बहुत 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 पहले अगर लिस्टिंग करवा रहे होते तो फिर एक अलग होते। हालांकि हाँ, बस NSE कोई बड़े डिस्काउंट पर ना आए। जैसे अनलिस्टेड में दिखा रहा है 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, मान लो पता चला, क्योंकि हमने बहुत सारी कंपनी के साथ देखा है, ये होते हैं HDB फाइनेंशियल, भाई उस अनलिस्टेड में क्या प्राइस चल रहा था लेकर के आई पे आ गए, ठीक है। और वो आपका जो है आपका जो CDS NSDL आपका,
तो NSDL का अगर आप भाव देखेंगे वो एक अलग थोड़ा सा डिस्काउंट पर आया था, और भी बहुत सारा, टाटा कैपिटल बहुत बड़े डिस्काउंट पर आया था। ये चीज़ें जो है ना हमको देखनी पड़ती हैं। अगर वो NSE का भाव मान लीजिए वो 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप पर लेकर आ रहे हैं, तो कहो आपका जो है वो उस वक्त जो मार्केट कैप है उससे आपको जो कंपेयर करके देखा जाए तो वो BSE के अंदर मूव आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। आएगा तो भाई सब सिंपल सी बात है, वो कहीं ना कहीं फिजल आउट भी हो जाएगा। NSE का 5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप पर लिस्टिंग होना वो बहुत ज़रूरी आज की डेट में हो चुका है BSE के इन्वेस्टर्स के लिए, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो आगे ट्रिगर्स बहुत बड़े हैं, सारी चीज़ों के लिए तैयार रहिए। रेंज बहुत नैरो हो चुकी है 2573, और ऊपर है यहाँ पर ना आपका एक 2800, लेकिन उससे पहले आपको मूविंग एवरेज पड़ता है, तो पहले 2700 लेके चलो, 2800 नहीं 2700, 2700 और 2573, ये इतनी सी रेंज बनी हुई है। देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है, लेकिन वो रेंज ध्यान रखना 2550 और 2600, जब तक ये स्क्रीन पर है तब तक टेंशन की जरूरत नहीं है, तब तक टेंशन की जरूरत नहीं है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार इससे पहले या बिजनेस पहले अपने ब्रोकर से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद